देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, कभी भी देखिएगा, एक्लिप्स आईडी के थ्रू जब हम कोई जावा पे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक ऐसा स्पेसिफिक पाथ चाहिए, जहाँ पे हम फाइल को बनाना चाहते हैं, यानी कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम कोई एक अपने ड्राइव में कहीं भी एक स्पेसिफिक पाथ रख लेंगे, जहाँ पे हम वो फाइल बनाएँगे, ठीक है? तो हम ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं एक सी ड्राइव में और यहाँ लिख लेते हैं कि हम जावा का वेब प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो यहाँ हमने लिख लिया जावा वेब प्रोजेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा, एकदम धीरे-धीरे बता रहे हैं, एकदम आराम से। जब हम एक्लिप्स आईडी खोलेंगे तो बहुत लोगों के सिस्टम में क्या होता है कि एक्लिप्स मान लीजिए कि पहले से कोई अगर पाथ आपने दिया होगा, तो पाथ खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको वर्क स्पेस चेंज करना है, यानी कि हमको नया फ़ोल्डर अपना लेना है और हम प्रोजेक्ट अपना वहीं से चाहते हैं बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे स्विच टू वर्क स्पेस का ऑप्शन देता है, ठीक है? और यहाँ सीधे जाएँगे, हम यहाँ पे अदर पे चले जाएँगे। सेम वही आ जाएगा, ब्राउज़ पे गए और जब हम सी ड्राइव में जा करके हम देखेंगे कि अभी हमने बनाया था जावा वेब प्रोजेक्ट का, ये देखिए ये, एक फ़ोल्डर बनाया। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, बस लॉन्च कर देंगे, ठीक है? लॉन्च करेंगे, देखिए एकदम हमारे पास जब नीट एंड क्लीन अब प्रोजेक्ट नया हमारा वर्क स्पेस बनेगा, तो हमारे पास एकदम आईडी में इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये जब हम शुरू में इक्लिप्स इंस्टॉल करके जब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमको क्या करना है, या तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, तभी भी चलेगा। इसको भी अब करना क्या है, हमको यहाँ फाइल पे जाना है, यहाँ से न्यू पे जाना है और एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट चुनना है। इस प्रोजेक्ट का कोई एक नाम दे सकते हैं, ठीक है ना? आप जैसे मान लीजिए अब आप लोग बनाएंगे क्रड एप्लीकेशन, तो यहाँ लिख देंगे क्रड एप्लीकेशन, APPLI और CAT। क्रड होता क्या है, इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले लोग कब जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्रड ही सीखते हैं, क्रड एप्लीकेशन ही सीखते हैं। तो क्रड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि, बता देते हैं अभी आपको, यहाँ नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश किए। तो क्रड का मतलब होता है कि सी का मतलब होता है, ठीक है, सी मीन्स क्रिएट, आर मतलब होता है रीड, यू मीन्स होता है अपडेट और डी मीन्स होता है डिलीट। जब आप क्रड एप्लीकेशन सीख लेते हैं, सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मीन्स अपडेट, डी वन डिलीट। तो इस क्रड एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप डेटा अच्छी तरह से, आप डेटाबेस मैनेज कर लेते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेज कर लेते हो, ये सारी चीजें कर लेते हो। तो आपको प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि इसको सीखने के बाद, क्रड एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि डेटा को हमको क्रिएट मतलब डेटा को कहीं इंसर्ट करना है, फिर उसी डेटा को हमको रीड कराना है, फिर उसी डेटाबेस में कोई चेंज रहेगा तो चेंजिंग करना है, और डेटाबेस में अगर डिलीट करना हो, इरेज करना हो, तो हम इरेज करेंगे। तो ये क्रड एप्लीकेशन होता है आपका। सी मीन्स क्रिएट, आर मीन्स रीड, यू मीन्स अपडेट, डी मीन्स डिलीट, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। तो हम करते क्या है, इस यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन हो गया। अब देखिए, अब हमको करना क्या, अब देखिए जब हम नया, हम अपना वर्क स्पेस चुनेंगे, तो हमको सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे सर्वर नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, विंडो पे जाएंगे। ध्यान से देखिए, विंडो पे क्लिक करेंगे, प्रीफरेंस पे जाते हैं। प्रीफरेंस पे जाने के बाद से हमारा यहाँ सर्वर का ऑप्शन आएगा। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रन टाइम इन्वायरमेंट, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं और हम अपाचे का टॉमकैट सर्वर चुन लेंगे। हमारा लेटेस्ट वर्जन 10, अभी 10.1 आ गया, लेकिन 10 हमारे लिए सफिशियंट है। ये देखिए 10.1 और 10, तो लेकिन हम 10 को ही हम यूज करेंगे, 10.1 को नहीं यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 10 पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मांगेगा। आखिर ये सर्वर रखना कहाँ चाहते हैं अपाचे टॉमकैट, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे ठीक है डाउनलोड कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। फिनिश करेंगे तो पूछेगा पाथ कहाँ रखना चाहते हैं, चलिए हम इस सी ड्राइव में रखना चाहते हैं, इसको कहाँ रखना चाहते हैं, अपने सी ड्राइव में रखना चाहते हैं। तो सी में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अभी कुछ देर में यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक, यहाँ पे देखिए नीचे सर्वर अपना एक इंस्टॉल कर रहा है। तो अभी ये कर लेगा, देखिए आ गया।
अपाचे टॉमकैट देखिए सी ड्राइव में अपाचे टॉमकैट 10.0.27 का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे और इस पे क्लिक करके अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, और एक बार हम अपना माई कंप्यूटर खोल के देखेंगे कि सी ड्राइव में क्या अपाचे टॉमकैट का सर्वर आ गया। देखिए एक सर्वर हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सर्वर हमारे पास आ चुका है। अब हमको करना क्या है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे इस सर्वर में यानी टर्मिनल में हम सर्वर को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ आएगा अपाचे, फिर आएगा आपका टॉमकैट सर्वर 10। ठीक है, ये लोकल होस्ट यहाँ करके फिनिश कर देंगे। जब आप वहां सेटिंग किए रहेंगे तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, हमारा सर्वर आ गया। ठीक है, पहले हम एक क्या करेंगे, कोई एक टेस्ट फाइल रन करा के देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन में जाते हैं जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ मेन में जाते हैं, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। न्यू में हमारे पास HTML फाइल मिलेगी, एक HTML फाइल ले लेंगे और यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बना लेंगे। इंडेक्स डॉट HTML लिखिए या इंडेक्स लिखिए, ऑटोमेटिक डॉट HTML बन जाएगा आपका। एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML बन गया। अब हम यहाँ पे ये लिख लिए, एक टैग लगा लिया हमने H1 और यहाँ लिखा है हेलो। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि अब जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विंडो पे जाकर के अपने अपने हिसाब से ब्राउजर भी चुन सकते हैं। देखिए विंडो पे क्लिक करेंगे, वेब ब्राउजर, तो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर हम क्रोम को कर देते हैं कि ये जो भी हमारा होगा क्रोम ब्राउजर पे खुलेगा। सेव कर दिया हमने, राइट क्लिक किए, रन एज पे गए और रन सर्वर पे। तो जब रन सर्वर पे गए तब देखिए हमारे पे यहाँ सर्वर मिल गया, फिनिश किए। ठीक है, अभी जब फर्स्ट बार में होगा तो कुछ चीजों को ये अपने हिसाब से रिफ्रेश करेगा, करने के बाद से हमारा ब्राउजर पे ये चीज रन करके दिखा देगा। देखिए हमारा ये हो गया हेलो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया, रन कर रहा है नॉर्मल, हमारा HTML फाइल रन कर गया हमारे Eclipse IDE पे। अब हमको करना क्या होता है, पहले हमको टेस्ट करना होता है, कोई एक सर्वलेट टेस्ट करना चाहते हैं तो हम सर्वलेट भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक एंकर टैग लगा लिए और ए में लिख दिया हमने href इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्लिक हियर। क्या लिख दिया, क्लिक हियर। ओके, सेव कर दिया हमने और यहाँ पे इसको जब रन कराएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ लिखेगा नीचे क्या, क्लिक हियर। देखिए हो गया क्लिक हियर। अब उसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमको कहाँ भेजेगा, तो एक सर्वलेट का हम एक सर्वलेट जनरेट कर लेते हैं। सर्वलेट को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास पाथ हम इसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड पाथ पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लास पाथ है, देखिए यहाँ पे इस क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे। क्लास पाथ पे क्लिक करने के बाद से ऐड एक्सटर्नल जार पे जाएंगे। जाने के बाद से यहाँ पे अपाचे टॉमकैट जो आपका जहां पे रहेगा सर्वर वहां मिलेगा, उसमें जाने के बाद तीसरे नंबर पे लिव लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाते हैं हम, एस दबाइए, सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट एपीआई को ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा रेफरेंस लाइब्रेरी हमारा तैयार हो जाए। देखिए सर्वलेट लाइब्रेरी आ गया यहाँ पे, ये हमारा देखिए सारा इसमें आ गया, जकार्ता सब क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, ये आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, जहां जावा रिसोर्स है SRC में मेन के अंदर जाएंगे, SRC मेन, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास चुनेंगे। क्लास में हम पैकेज का नाम लिख सकते हैं com डॉट टेस्ट फाइल, ऐसे लिख दीजिए टेस्ट फाइल। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कोई फाइल रजिस्टर करना है, या हम लिख देते हैं कोई भी चीज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज, कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट, एक क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं माई टेस्ट फाइल। ठीक है, हमने लिख दिया। मेन चीज यहाँ तो ब्राउज पे जाते हैं, जाने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे HTTPS। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा जकार्ता सर्वलेट HTTP, क्या आएगा, जकार्ता सर्वलेट HTTP। इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, पहले एक बार हम गेट और पोस्ट का मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डू गेट लिख करके कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, देखिए हमारे पास आ जाएगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स।
इसको डबल क्लिक करिए, खुल जाएगा। फिर इस देखिए जहां पे इसका कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहा है, एंटर करेंगे मेन क्लास के अंदर में। फिर यहां लिखेंगे डू पोस्ट, डू पोस्ट लिख करके कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया, पोस्ट मेथड आ गया। चलिए अब हम क्या करें, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। और यहां पे क्या करते हैं, हम एक सर्वलेट का नाम लिख देते हैं @ देखिएगा वेब SERV, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया हमने, देखिए आ गया वेब सर्वलेट आ गया। सर्वलेट का नाम लिख देते हैं, क्या लिख दे, लिख देते हैं यहाँ पे टेस्ट फाइल, ऐसे स्लेस लगा करके ऐसे लिख देते हैं TESTFILE, टेस्ट फाइल। और इस सर्वलेट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो रेफरेंस हमने href दिया हुआ है, इस href में लाके हम पेस्ट कर देते हैं। देखिएगा टेस्ट फाइल लिख दिया और टेस्ट फाइल यहाँ लिख दिया, यानी जब भी उस पर क्लिक करेंगे उस सर्वलेट पे जाएगा। तो सर्वलेट पे कुछ तो दिखाना चाहिए, तो सर्वलेट पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि हम प्रिंट राइटर को कॉल कर लेते हैं। हम बोलेंगे गेट प्रिंट राइटर को कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं गेट प्रिंट राइटर वेब पेज में। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट राइटर। ठीक है, प्रिंट WRI लिख के ऐसे एंटर करेंगे, देखिए प्रिंट राइटर डॉट जावा डॉट आईओ लाइब्रेरी से निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट राइटर। ओके, अब प्रिंट राइटर इसका एक हम मान लीजिए कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं PW इक्वल टू हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ओके, अब चलिए हमको कंटेंट टाइप कैसा चाहिए, कंटेंट टाइप, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेट, ठीक है, कंटेंट टाइप, और ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमको कुछ प्रिंट कराना है, PW डॉट, यहां लिख देंगे प्रिंट LN, और लिख देंगे दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ जावा। यहां लिख देंगे क्या, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन, ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, एक बार फ्रेश सर्वर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो यहाँ पे सेव करते हैं और एक बार फिर से करेंगे, और सेव करके, और यहाँ से हम इंडेक्स की फाइल को भी रन करा सकते हैं, या पूरे प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करके रन करा सकते हैं। यहाँ से भी राइट क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, इंडेक्स फाइल रन कर जाएगा। फिनिश किया, सर्वर रिस्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट आया, और जो ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सर्वलेट जो टेस्ट फाइल, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्लास रहा टेस्ट फाइल, और ये हमारा सर्वलेट क्या हुआ, हमारा लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, या ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिख देते हैं इंट x इक्वल टू 100, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इंट y इक्वल टू 200, और यहाँ पे अगर इस वेब एप्लीकेशन में हम कर दे इंट z इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, और यहाँ लिख दे PW डॉट प्रिंट LN, और यहां लिख दे एडिशन ऑफ x एंड y इज, ठीक है, देखिएगा, और यहां पे लिख दे प्लस, और यहां लिख देते हैं z को हम प्रिंट करा दे, सेव कर देते हैं। अभी देखिएगा जब सर्वलेट हमारा चलेगा तो अभी देखिएगा सेव कर दिया हमने, और इस पेज को क्या करते हैं, इसको बैक कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। जो ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया x एंड y इज 300, देखिए आ गया ना, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ x एंड y इज 300, एडिशन कर देगा। ये रहा सर्वलेट को चेक करने का तरीका। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन था इसका कि सर अब देखिए सेकंड जब हम कोई प्रोजेक्ट चेंज करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्लोज कर देते हैं हम। अब बार बार, अब देखिए अब इसके अंदर एक बार सर्वर आ चुका है, किसके अंदर, ये जावा वेब प्रोजेक्ट, यानी कि ये हमारा जो वर्क स्पेस है, इसके अंदर ये जावा वेब प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमारे पास सर्वर आ चुका है। तो जितनी बार हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उस बार बार हमको सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, बस सर्वर को क्या करना है, अटैच करना है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम न्यू पे गए और यहां पे हमने लिखा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहां पे लिखा
हेलो, हेलो कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं, लिख दें यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट, मान लीजिए यहाँ लिख दिया सेकेंड, PROJECT, सेकेंड प्रोजेक्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल किया, फिनिश किया। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब इसमें सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, देखिए यहाँ सर्वर पे क्लिक करेंगे तो इसमें है आपका सर्वर, यानी कि इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन चेंज कब होगा, जब हम वर्क स्पेस चेंज करेंगे। जब क्या करेंगे, हम वर्क स्पेस चेंज करेंगे। अब देखिए इसमें सर्वर है, हमको कुछ नहीं करना है, हम सेकेंड वाले पे भी कोई एक नया फाइल बना के जा सकते हैं। यहाँ देखिए न्यू फाइल, और यहाँ पे एक HTML फाइल में इसमें लगाया अगर हमने इंडेक्स, और इसको एंटर किया, हिट किया, और इसमें लिखा हमने H1, दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट। ठीक है ना, सेव कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरा ये भी रन करेगा, यहाँ पर रन एज पे गए, रन सर्वर किया, देखिए आ गया, ये हमारा आ गया। स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या होगा कि सेकेंड प्रोजेक्ट वाला खुलेगा, देखिए दिस इज माय सेकेंड प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें सर्वलेट को अब हमको देखिए क्लास पाथ इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग है। तो इसमें करना क्या पड़ता है, सर्वलेट को हमको जब लगाना होगा तो इस प्रोजेक्ट में हमारा देखिए कहीं भी हमारे पास लाइब्रेरी में रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं दे रख रहा होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब हमको करना पड़ेगा तो फिर उसमें भी वही काम करना पड़ेगा। राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ में जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना है। ठीक है, और लाइब्रेरी में जाकर के यहाँ क्लास पाथ में जाकर के ऐड एक्सटर्नल जार, और वही काम करेंगे, सर्वलेट एपीआई ओपन कर लेंगे, अप्लाई अप्लाई एंड क्लोज करके, और यहाँ रेफरेंस लाइब्रेरी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आया है। देखिए जकार्ता, ये सब सारी चीजें आ चुकी हैं, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास, सारी चीजें फाइलें हमारे पास आ चुकी हैं। देखिए, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फाइलें हमारी पास आ गई हैं, तो फिर हमारा सर्वलेट काम करेगा। अब देखिए जब हम वर्क स्पेस चेंज करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज करना है आपको कि बार बार आपको सर्वर भी नहीं बनाना है, बार बार आप सर्वर भी नहीं बनाना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना एक प्रोजेक्ट ही फोल्डर ही चेंज कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोल्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, और चलते हैं ड्राइव डी में, और हम सोचेंगे कि एक हम नया फोल्डर बना लें, न्यू फोल्डर, और यहाँ लिख देते हैं माई जावा न्यू प्रोजेक्ट, लिख देते हैं यहाँ पे न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने लिख दिया न्यू जावा प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, एक फोल्डर बना लिया, चलिए क्लोज करते हैं। और यहां से ही हम वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं, स्विच टू वर्क स्पेस, चाहे यहां से, चाहे जब हम एक्लिप्स स्टार्ट करते हैं तो वहां से। पहले हम इसको क्लोज करते हैं, और उसके बाद से हम यहाँ पे एक्लिप्स स्टार्ट करते हैं। करने के बाद हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ब्राउज पे गए और डी ड्राइव में गए, डी में जाने के बाद से हमारा क्या था, माई जावा, देखिए माई न्यू जावा वेब प्रोजेक्ट, तो इस पे हम सेलेक्ट फोल्डर कर लिए, फिनिश कर दिए, फिर ये नई की तरह एकदम आएगा। अब देखिए आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है बता रहे हैं अब आपको। जब ये प्रोजेक्ट चेंज करेंगे ना, तो आपको करना क्या है कि बार बार आपको सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है, क्रिएट ए वेब प्रोजेक्ट पे जाना है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, मान के चलिए कि आप बना रहे हैं लॉगिन फॉर्म, लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने लॉगिन एंड साइन अप एप्लीकेशन मान लीजिए, तो यहाँ लिख दिया लॉग, या लिख दिया हमने ऐसे लॉग इन। ठीक है, और SIGNUP, साइन अप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो लिख दिया हमने उसका नाम SIG, लाइगन साइन अप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, नाम लिख दिया। क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे 4.0, आप लोगों में 5.0 दिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल में कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये आपके इससे होता है, किससे होता है, आपके आईडी से होता है। जिनका नया है उनका मेरा वो ये क्या बोलते हैं कि आईडी के थ्रू होता है, तो इसमें आपको कोई चीज छेड़छाड़ नहीं करनी है, इन सब में कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे वैसे रखना है। ठीक है, बस यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए नए प्रोजेक्ट में सर्वर नहीं दिखेगा आपको, तो सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, अब इस बार देखिएगा। एक बार सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया, आपको पता है कि मेरा टॉमकैट सर्वर कहाँ है, हमारा यहाँ है, तो बार बार आपको टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको कि आपको यहाँ पे विंडो पे जाकर के, प्रिफरेंस पे जाकर के, अभी सब वही काम सेम करना है, सर्वर, रन टाइम इन्वायरमेंट, ऐड,
और यहाँ से चुनेंगे अपाचे टॉमकैट सर्वर का नाम और यहाँ करेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है कि ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में वो है, क्या है, टॉमकैट सर्वर मेरे पास ऑलरेडी है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे ब्राउज में जाना है और ब्राउज में जाके सी में जाकर के बस इस फोल्डर पे क्लिक करके बस सेलेक्ट कर देना है। बस सेलेक्ट कर देंगे आपका काम हो जाएगा, यानी आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करना है। फिनिश कर दीजिए, देखिए ये टॉमकैट सर्वर आ गया आपका। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे सर्वर पे जाइए, जाने के बाद से अपाचे पे जाइए और यहाँ पे आपका टॉमकैट वर्जन 10 सर्वर सेलेक्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे भी हम, आप देखिए, सर्वर टेस्ट कर सकते हैं, यानी इंस्टॉल एक बार हो गया सिस्टम में तो बार बार नहीं करना है, बस वहां से सेलेक्ट कर लेना है अलग वर्क स्पेस में। और एक वर्क इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ आपको पाथ, क्लास पाथ ऐड करना पड़ता है, सर्वर भी नहीं सेट करना पड़ता है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए वेब, सर निकिता को ज्वाइन कर लीजिए ना। ज्वाइन तो रहते हैं लोग, फिर बार बार कैसे लॉग आउट हो जाता है। यहाँ पे होगा आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फाइल इस बार बना दिए, और इसमें भी आपको बता देते हैं कि जैसे एक HTML फाइल बना दिए, इसमें भी मान लीजिए हमने इंडेक्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया दिस इज माय न्यू प्रोजेक्ट। चलिए S2 ही इस बार लिख देते हैं, दिस इज माय न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सेव किया, रन किया, रन एज, रन सर्वर, यहाँ देखिए रन सर्वर, फिनिश कर दिया। तो इस बार देखिएगा, जब आप करेंगे तो एक बार रिपोजिटरी बनाएगा ये सर्वर अपना, क्या करेगा, एक बार अपना रिपोजिटरी बनाएगा इस फोल्डर में, क्योंकि उसको मिल तो गया है लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिपोजिटरी बनाएगा। तो थोड़ा सा आपका इंटरनेट का थोड़ा सा डेटा लेगा, जैसे अभी ये ले रहा है, उसके बाद से अभी ऑटो रन हो जाएगा आपका। तो इसमें भी डिफॉल्ट ब्राउजर आपका होगा, फिर आपको सेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो कोशिश यही करिए कि एक वर्क स्पेस में आप अलग अलग प्रोजेक्ट बनाइए, बार बार आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। बड़ा ये सब चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल होती हैं। तो हमने वीडियो भी बना दिया, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगे। तो ये देखिए आ गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब अगली बार में आप यहाँ पे वेब ब्राउजर में जाके अपना जो आपका चुनिंदा ब्राउजर होगा उसको आप सेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें अब क्लास पाथ आपको फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं मिलेगी आपको, देखिए। तो फिर वही काम करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, जाने के बाद से आप बिल्ड पाथ में जाते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाने के बाद से आप क्या करेंगे, आप इसमें देखना पड़ेगा कि एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, राइट क्लिक और उसके बाद से बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और उसके बाद से लाइब्रेरी, क्लास पाथ कहाँ गया भाई। हम्म, इसमें तो क्लास पाथ शो नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरी, देखिए कभी कभी इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइब्रेरी आपका शो ही नहीं कर रहा है। एक मिनट देखते हैं, इसमें भी नहीं है, वेब लाइब्रेरी इसमें भी नहीं है, क्लास पाथ इसमें है नहीं, या फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं। तो अब ये फिर है कि अब फिर नया प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हाँ इसमें इस तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं। तो आपको फायदा ये है कि एक बार कॉन्फ़िगर हो गया है आपके सिस्टम में तो आप वहीं से सारा काम अपना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रोजेक्ट, जहाँ प्रोजेक्ट में आपका सारा सेटिंग है वहीं से सारा प्रोजेक्ट में अपना काम आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के।
तो उसको आपको क्या करना, उसके अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरह का बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम आता है, तो उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट को फिर से क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट करके फिर से नया चेक कर लीजिए। तो ये कोई बहुत वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे इस प्रोजेक्ट में हमको लाइब्रेरी पाथ नहीं मिला, नहीं मिला तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर अपने नए वाले वर्क स्पेस जो नया बनाया था उस पे चले जाएंगे। तो एक्लिप्स मैंने खोला, और इसके पहले जो वर्क स्पेस हमने चूज किया था सी ड्राइव में, उसको जाते हैं सी ड्राइव में जा करके, और इसमें है जावा वेब प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दिए हैं। इसमें हमारा सब कुछ है, रेफरेंस लाइब्रेरी, हमारा प्रोजेक्ट, सब कुछ है। तो इतना सारा चीज हो गया। देखिए इसमें सारा कुछ है। देखिए सेकेंड प्रोजेक्ट था, तो इसमें भी आपका सब कुछ देखिए, रेफरेंस लाइब्रेरी में देखिए सर्वलेट इसमें ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह की दिक्कत कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में हो जाती है। देखिए इसमें भी आपका रेफरेंस लाइब्रेरी में आपका देखिए सर्वलेट आया हुआ है। तो इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद से अब CRUD एप्लीकेशन मैं कल से चालू करूंगा। रियल में आपको डेटा कैसे इंसर्ट करना है, एक फॉर्म फिर से बनाएंगे, बनाने के बाद से हम डेटा इंसर्ट कराएंगे, ये सारी चीज कराएंगे। तो एक बार आप लोग सारा कुछ करके टेस्ट कर लीजिएगा।